महाकाल लोक की तर्ज पर मेहर मां शारदा लोक की मांग। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रीना बैरासिया सेतिया ने उठाई आवाज। मेहर के कटनी रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रीना बैरासी सेतिया ने मेहर में स्थित मां शारदा के विकास को लेकर राज्य सरकार पर उदासीनता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण कर सकती है, तो मेहर जैसे प्रमुख आस्था केंद्र पर भी उसी तर्ज पर विकास कार्य क्यों नहीं किए जा रहे। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि शहर में वायु प्रदूषण की स्थिति भी चिंताजनक होती जा रही है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा विभाग में चल रही अनियमितताओं और शहर के समग्र विकास की धीमी गति पर भी चिंता जताई। उनका कहना है कि सरकार को शहरों के समग्र विकास के लिए स्पष्ट योजना बनानी चाहिए, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े और युवाओं को बाहर न जाना पड़े। इस अवसर पर मेहर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष धर्मेश खई, ब्लॉक अध्यक्ष रमेश प्रजापति, मुन्ना रमपति, गौतम प्रदेश उपाध्यक्ष रश्मि सिंह, चूड़ामणि बाडोलिया, पंकज कुशवाहा, अक्षय कुमार दहिया सहित भारी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए सुनील कुमार दहिया की रिपोर्ट। धन्यवाद, आप यहाँ आए हैं। मैं अपने एक लेटर पढ़ने के बाद फिर आप लोगों से बातचीत करूंगी। उसके बाद जो भी आपके सवाल होंगे उसके जवाब देंगे। मैं राज्य सरकार उज्जैन के महाकाल मंदिर पर महाकाल लोक बना सकती है, फिर उसके बाद में प्रदेश के दूसरे प्रमुख मंदिरों पर भी इसी तरह के लोक बनाने का कार्य शुरू कर सकती है। क्योंकि मेहर की मां शारदा मंदिर पर लोक बनाने का काम क्यों नहीं किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में अलग अलग तीर्थ स्थल पर इस तरह के लोक बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में 13 स्थान पर इस तरह के लोग बनाए जा रहे हैं। मां शारदा के भक्तों का स्थान है। इस स्थान पर पूरे देश से मां की भक्ति में मां के दर्शन के लिए आते हैं। पर्यटक के रूप में आने वाले भक्तों को यहाँ पर साधन और सुविधा भी पर्याप्त नहीं मिल पाती है। इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर को रोड के रूप में परिवर्तित करते हुए यहाँ पर जिस तरह का विकास किया जाना चाहिए था वह भी सरकार के द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। मां के आराध्य स्थल वाले शहर को राज्य सरकार की उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। इस शहर में वायु प्रदूषण की स्थिति खतरनाक लेवल पर जा रही है। जिस तरीके से यहाँ पर वायु प्रदूषण बढ़ रहा है उसे देखते हुए यह खतरा पैदा हो गया है कि आने वाले समय में दिल्ली की तरह ही कहीं गंभीर हालत मेहर में भी ना हो जाए। इस शहर के वायु प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाने की आवश्यकता है। मां की इस नगरी में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है। हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग में जिस तरह का घोटाला सामने आया है वह अपने आप में एक चिंता का विषय है। आने वाले समय में मेहर के समग्र विकास के लिए कार्य योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता है। आसपास के शहरों में जिस तरीके से तेज गति से विकास हो रहा है उसकी तुलना में मेहर का विकास सिक्के बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश सरकार की रुचि प्रदेश के शहरों के विकास करने में नहीं। इस समय तो सरकार के पास एक ही काम है कि हर 2-3 महीने में कर्ज लेना है, उस कर्ज से सरकार को चलाना है। जनता के हितों का संरक्षण करने तथा विकास करने के लिए सरकार के पास इस समय पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मेहर में स्वराज का पूरे प्रदेश का आदर्श मॉडल तैयार किया जाना चाहिए। यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे पूरे जिले में एक ही व्यक्ति बेरोजगार ना बच सके। ये ऐसी आदर्श स्थिति के निर्माण की मेहर को आवश्यकता है। रोजगार का अधिकार छीना गया है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के द्वारा मनरेगा का गरीब लोगों के हाथ से रोजगार का अधिकार छीन लिया गया है। कांग्रेस के द्वारा बनाई गई योजना में हर गरीब व्यक्ति को 100 दिन रोजगार का वादा किया गया था। यदि रोजगार नहीं दे पाए तो उस व्यक्ति को 100 दिन के रोजगार का मेहनताना मिलना चाहिए। आज जो नई योजना नरेंद्र मोदी जी सरकार के द्वारा लागू की गई उस योजना से गरीबों का अधिकार छीना गया है। अब इस नई योजना पर होने वाले खर्च में से 40% राशि राज्य सरकार को वहन करने के लिए कहा गया है। राज्य सरकार की हालत 10% राशि वहन करने की भी नहीं है। ऐसे में यह योजना कागज पर बन के रह जाएगी।
मेरे सभी पत्रकार बंधुओं से ये निवेदन है कि जो जितना भी मैंने कहा इसकी एक आवाज बन के आप लोग हमारा साथ दें, क्योंकि पिछले 22 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और किस तरीके से पूरे प्रदेश में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता जा रहा, बेरोजगारी बढ़ती जा रही, विकास नहीं हो रहे, चाहे वो इंदौर हो, भोपाल हो, महर हो, सतना हो, इटारसी हो, हरदा जहां जाके देख रही है लोगों की क्या हालत हो रही है। सिंगल का पानी अच्छे पीने के पानी में जा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि इंदौर 33 लोगों की मौत हो गई है, महिलाओं पर अत्याचार होते जा रहे हैं। सतना में देखिए अभी हाल ही की घटना हुई है जिसमें सरेआम महिला को पीटा गया है, उनको धमकी दी गई है, घूमने में दुष्कर्म छोटे बच्चों के साथ हो रहा है और छोटी बच्ची का 70 साल की वृद्ध महिला के साथ भी दुष्कर्म हो रहा है। तो ये बहुत चिंता का विषय है हमारे मध्य प्रदेश के लिए कि 22 साल में मध्य प्रदेश महिला के अत्याचार में दुष्कर्म में नंबर 1 हुआ है और विकास के नाम पे जीरो है। हम बेरोजगारी में आज हमारे नौजवानों को कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है। हम बात करेंगे लाडली बहना की, लाडली बहना को पैसे देते रोजगार जिलेंगे और वही हमारे जो बच्चे 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल को पढ़ने वाले बच्चों को 2 साल से 2 साल का स्कॉलरशिप देना है। तो बहुत चिंता का विषय है कि हर वर्ग, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, इस मध्य प्रदेश की सरकार भाजपा की सरकार से पूरी तरह से त्रस्त हो गई है और अब हर एक गली मोहल्ले में इनके खिलाफ आवाज उठती है।